ये वचन की इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिए, इसके बारे में आप देख लीजिए, आप सरेंडर कीजिए। ये एक अपग्रेडेशन है आपके विश्वास का। फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे लूका रचित समाचार अध्याय 18 उसका 29-30 को फिर से जोर से। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना घर, पत्नी, भाई, माता पिता या बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ा हो और वो इस समय कई गुना अधिक तथा आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। कि यीशु मसीह को जब आप प्यार करते हैं ना, तो यीशु मसीह को आप और ज़्यादा प्यार करना शुरू करेगा, और ज़्यादा प्यार करने शुरू करेगा। तो क्या करेंगे? आप उसकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू करेगा, उसको फॉलो करना शुरू करेगा। क्योंकि जहाँ यीशु जाते हैं वहाँ हम जाएंगे। जो यीशु बोलेगा उसको हम करेंगे, जो यीशु की इच्छा है हम करेंगे। और इस प्रेम में मेरा ज़िंदगी ऐसा ही था। मैंने सेवक बनने के लिए इस काम के लिए नहीं आया है। मैं एक पापी मनुष्य था। मुझे मेरे मन में परमेश्वर का वचन सुनने से पता चला मैं भयानक पापी हूँ। मतलब परमेश्वर का वचन सुनने से नहीं, मुझे मालूम था मैं एक पापी मनुष्य हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन सुनने से मेरे अंदर में उसका सलूशन मिल गया है। हाँ, आज मुझे पता चला कि मेरे पापों का समाधान है, वो यीशु हमें देता है। मैं जो पाप किया उसका समाधान यीशु के द्वारा है। यीशु मेरे पापों को क्षमा करेंगे और मुझे पाप से आज़ादी भी देगा और मुझे आनंद जीवन देता है। ये जो वचन सच्चाई का वचन है, मुझे अनुभव में आया है। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इस कारण मेरे अंदर में जो शांति आ गया, वो शांति सबसे बड़ा था। वो स्वर्गीय शांति से परमेश्वर ने मुझे भर दिया। वो शांति आज भी मेरे दिल में है, आज भी मेरे दिल में कायम है। हालेलुया। इसलिए मैं जीवित हूँ। मेरे जीवन में इतना समस्या हुआ, दुख हुआ, आंसुए हुआ, सारे दुख के अंदर से भी परमेश्वर मुझे निकालने का कारण यही शांति है। ये शांति है जो प्रभु ने मुझे पापों से छुड़ा दिया है। उसके द्वारा मुझे शांति जो आत्मा में दिया है, इस शांति को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझको मैंने पा लिया है। इसलिए आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, इस कारण मुझे यीशु मसीह से प्रेम हो गया है। उसके साथ में मेरा प्रेम की रिश्ता हो गया। मैं प्रभु को प्यार करना शुरू कर दिया। इस कारण मैंने प्रभु का सेवकाई में खींचा गया है। इस कारण क्या कर दिया, प्रभु से प्रेम होने के कारण मैं प्रभु का वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। हम रोज घंटे भर वचन पढ़ता था, घंटे भर वचन पढ़ता था और प्रार्थना करता था। 24 घंटे में 12 घंटे हम प्रार्थना और वचन में बिताता था। उस समय ऐसा सेवकाई नहीं था। उस कारण मैं बाइबल कॉलेज नहीं किया, परंतु आज प्रचार करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से। हालेलुया। कोई ऐसा बात नहीं है मुझे तकलीफ देता है प्रचार करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह से पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया। क्या ऐसे मिल जाता है क्या? नहीं, आपका कोशिश से मिलेगा, प्रयत्न से मिलेगा। मैंने इसको पढ़ने के लिए वक्त दिया जी, इसलिए मुझे मेरे अंदर में इसका प्रकटीकरण हुआ है। अलमारे में रखे हमने नहीं सोया है। ये मेरे तकिया का नीचे था। जहाँ हम लेटता था वहाँ था, जहाँ हम बैठता था वहाँ पर था, जहाँ हम सफ़र में जाता मेरे गाड़ी के साथ में, जब हम यात्रा में जाता वहाँ पर, जहाँ जहाँ हम जाता था वहाँ पर ये वचन मेरे साथ था। और कोई भी उस दिन से 19-20 साल के बाद पहले के बात बोल रहा, इतना साल से एक भी दिन, एक भी सेकंड मैं परमेश्वर के वचन से छोड़ के नहीं गया है। और इसको मैंने अपने साथ में रखा 24 आवर्स और पढ़ता गया। आज भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे और पढ़ने के लिए मैं तड़पता हूँ। मेरे पास वक्त कम हो जाता है आजकल काम करने के कारण। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको पढ़ने के कारण मेरा ज़िंदगी इस वचन से प्रभावित हो गया है। मैं जो संदेश आपको सुनाता है, मेरे पास कोई नोट नहीं है। कभी देखिएगा, केवल बाइबल खोल के हम बोलता है, कोई नोट नहीं रखता है, अपने दिल से बोलते रहता है। हालेलुया।
इसलिए मेरा प्रचार का समय भी नहीं होता है। जो नोट बना करके जो लाता है उसके लिए समय तय कर सकता है। आधा घंटा का कार्यक्रम में उसको रुकना पड़ेगा। पिछले दिन एक चर्च में हम गया तो वहाँ पर एक प्रचारक आया, नौजवान था, उसके पास वो प्रचार कर रहा, इतना स्टाइलिश प्रचार है और बू है ही करके, और उसके बाद में हम देख रहा एक एक वर्ड बोलने के बाद लोगों को बोलेगा और नीचे देखेगा, लोगों को बोलेगा नीचे देख, या मुझे कि क्या है जी, ये आगे देख रहा नीचे देख रहे, आगे नहीं नीचे देख रहा। हम देख रहे तो उसको ओडियम के फुल फीट में जो ओडियम है उसका अंदर में बहुत बड़का एक फाइल रखा हुआ है A4 वाला, उसका अंदर में सारा प्रचार एक एक लाइन लिखा हुआ है। उसका बाद में बोले यीशु चुड़ाएगा। अरे तुमको यीशु चुड़ाएगा लिख के बोलने का जरूरत होता है, तो कहाँ से आया जी? वो बाइबल कॉलेज वाला है, सर्टिफिकेट मोहर वाला है, इसलिए ऐसे होता है। तो वो एक एक लाइन पढ़ रहा है सबसे आगे, ठीक है एगो प्रचार तुमने लिख के लेके आया, ठीक है, उसमें उसको भी हमने क्षमा कर दिया, लेकिन सबसे आखिरी में आया हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को सरेंडर कीजिए। और उसके बाद लोग सब सरेंडर कर रहा, प्रार्थना कर रहा। उस समय ही क्या कर रहा है, इसके अंदर में देख करके प्रार्थना कर रहा है। ओ ये तो भयानक है। प्रचार तो हो गया, अब तुमको प्रार्थना भी करने के लिए लिख के प्रार्थना करवाना पड़ रहा है। हालेलुया। ये काम होता है, आपने देखा होगा। वो हम 45 मिनट 30 मिनट में रोक देगा, क्योंकि उसका तो केवल ड्यूटी है, ड्यूटी दिमाग में जाना है, मुझे तो आदमी की इलाज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वचन को पढ़ने के कारण मेरा हृदय के अंदर में इसको परमेश्वर ने लिख दिया है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। इसलिए मैं एक सेवक जबरदस्ती का, परमेश्वर का प्रेशर, मतलब मेरे अंदर में वचन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने से मैं उपदेश और प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं प्रचार और उपदेश इसलिए शुरू कर दिया है। और कोई बाइबल कॉलेज, कोई संस्था मुझे पैसा नहीं दिया है, ना देता है, ना लेना है। मैंने अपने आप से यीशु मसीह का प्रचार करता है, क्योंकि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया। उसका सेवक बन गया। मैं पूरा संपूर्ण काम को छोड़ करके सेवकाई में आया। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, सेवकाई कैसे उत्पन्न होता है उसी के विषय में बोलने के लिए मेरा ज़िंदगी से मैं आपको बोला है। सेवकाई किसी लोग, मेरे पास इतना लड़का लोग आया था, ब्रदर जी मैं सेवा करने के लिए चाहता हूँ। हमने सेवा करो, करने के लिए चाहते तो करो, उसके लिए क्या दिक्कत है, लेकिन सेवकाई करने से कैसे होगा सब? हम लोग कैसे होगा सब? सेवकाई करो सब होगा। नहीं, कैसे होगा मतलब क्या है? कैसे होगा मतलब हम समझ गया था, कैसे होगा बोलने का कारण। बोले खाने पीने के विषय में सोच रहा है। हाँ उसी का तो चिंता है, तो उसी का तो चिंता, तो तुम नहीं सेवा करना ज़्यादा अच्छा है, मरो जा करके दुनिया के साथ। सेवकाई करने का पहले ही उसका चिंता क्या है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, यही सेवक है आज का। हालेलुया। तो उसके लिए सपोर्ट को ढूंढते हैं, हमको कहाँ से आमदनी आएगा, इसके विषय में तुम पहले से सोच रहा है। तो सेवकाई के लिए यीशु मसीह ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। उसने जस्ट आपको बोला फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको प्रबंध करूँगा, मैं तुमको दूंगा सब कुछ। और तुम्हारे पास कितना आएगा, कितना तुमको पैसा मिलेगा, कौन हमको पैसा देगा यीशु मसीह का सेवा करने से, ये सब सोच करके तय करने के बाद तुम सेवक बनते हैं। तो तुम सेवक नहीं है, तुम नौकरी कर रहे हैं, तू नौकरी करने वाला है। नौकरी यीशु मसीह का सेवकाई नौकरी नहीं है, वो सेवकाई होता है। परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ तुम्हारे लिए सब कुछ जीने का। तुम जब पाँव रखोगे तो उसके लिए रास्ता प्रभु खोलता है। प्रभु तुम्हारे खाने पीने के काम करेगा, प्रभु तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसने उसका वचन में वादा किया है। अब तुमको पहले से गारंटी चाहिए यीशु मसीह हमको कितना डॉलर देगा, तो तुम तो परमेश्वर का काम करने के योग्य है ही नहीं। तुम तो नौकरी ढूंढ रहा है, एक नौकरी का तलाश कर रहा है,
क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में। ऐसा ही लोग आज मिनिस्ट्री के अंदर सेवकाई में भरा हुआ है, नौकरी करने वाला। इसीलिए तो परमेश्वर का राज आगे नहीं बढ़ा है, ना बढ़ रहा है। वो तो नौकरी के लिए आया हुआ है, सर्टिफिकेट वाले। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु का पीछे चलने से आपको क्या मिलेगा, ये आपको साथ में मैं आज परमेश्वर इस वचनों को रखने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का सेवा आप करें, प्रभु का सेवकाई के लिए आपका बुलाहट है। लेकिन मैं आपको बोल रहा, एक पहले से बोला था कि आप नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, इसको छोड़ करके सेवकाई करने का ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज में आप पहुंचेंगे तो उसको छोड़ के भी आप परमेश्वर का सेवकाई का बुलाहट यदि किसी के अंदर में है तो आप उसको भी स्वीकार करना जरूरी होता है। हालेलुया। आज इसलिए प्रभु ने बोलता है, यदि आप यीशु मसीह का सेवकाई के लिए एक अंगुली भी आप यूज़ करेंगे, एक अंगुली से भी कुछ काम आप करेंगे यीशु का सेवकाई के लिए, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। उसके विषय में मैं बोल रहा हूँ। आप सब समझते हैं कि हम प्रार्थना करने से हमको प्रतिफल मिलेगा ना। प्रार्थना करने से परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर मिलता है। चर्च जाने से अनुग्रह मिलेगा, दशवांश देने से अनुग्रह मिलेगा। और इसके साथ साथ में एक और अनुग्रह है, वो है प्रभु का सेवकाई में साथ देने से अनुग्रह। क्या आप लोग आज मेरे सामने खड़े हुए आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा। मैं फिर से आपको बोलने के लिए चाहता हूँ। एक होता है आप प्रार्थना करने से आपको प्रतिफल मिलेगा। बोलिए, प्रार्थना करने से मुझे प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ठीक है। दूसरा, मैं चर्च जाने से मुझे प्रतिफल मिलेगा। तीसरा, दशवांश दान देने से मुझे प्रतिफल मिलेगा। चौथा, प्रभु का सेवकाई में भागीदार होने से आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। ये कम से कम 4 चीज़, इससे भी ज़्यादा होता है हम ज़्यादा स्टडी करने से, लेकिन ये 4 चीज़। एक, आप प्रार्थना करने से उत्तर के रूप में प्रतिफल आता है। चर्च जाने से परमेश्वर को खोजने के कारण आपको प्रतिफल मिलेगा। आप दशवांश देने से, प्रभु के सामने दान भेंट चढ़ाने से आपको प्रतिफल, दशवांश देने का प्रतिफल मिलेगा। चौथा जो है वो प्रभु का सेवकाई में आप भागीदार होने से जो प्रतिफल है वो प्रतिफल है। हालेलुया। इसमें से 4 प्रतिफल में कितना प्रतिफल का योग्य आज आप और आपका परिवार है, इसके बारे में आप आज सोचना है। क्या आप केवल प्रार्थना कर रहा है? क्या आप केवल संडे को अटेंड कर रहे हैं? क्या आप केवल दशमांश दे के भी अपने काम निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं? या फिर आप ये चौथा वाला कार्यक्रम जो है प्रभु का सेवकाई में भी हाथ डाला है कि नहीं डाला है? इसका चुनौती आज परमेश्वर आपको दे रहा है। तो ये तीनों चीज़ करने से यीशु मसीह के विश्वासी चेला का काम पूरा नहीं होता। ये चौथा चीज़ भी आपको करना पड़ेगा। प्रभु का सेवकाई के लिए भी आपको भागीदार होना ज़रूरी है, तब आप पूरा से पूरा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। आप केवल प्रार्थना करें, प्रार्थना करने से कलीसिया को क्या मिलता है? परमेश्वर को क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ना। प्रार्थना करेगा, आप प्रार्थना करेंगे, मेरे रोगों को चंगा कीजिए प्रभु जी, प्रभु चंगा करेगा। किसको मिलता है? आपको मिलेगा। मेरे बेटे को शादी करवा दीजिए, किसको मिलता है? आपको आशीष मिलता है। मेरे को नौकरी नहीं है प्रभु जी, नौकरी दीजिए, किसको मिलता है? आपको मिलेगा। जो आप प्रार्थना करते हैं सब आपके लिए मिलता है। ठीक है, चर्च आते हैं, हम लोग चर्च आते हैं रेगुलर, हर संडे आते हैं, तो क्या मिलता है? हमको मिलता है। किसको मिलता है? परमेश्वर को मिलता है। क्या किसी को नहीं मिलता है? आपको और आपको परिवार को मिलता है। तीसरा, आप दान दे रहा, अरे हम देता है दशवांश, एकदम हर महीना में दान भेंट चढ़ाता है, तो उसके द्वारा क्या हमको मिलेगा? हम तो आपको एक पैसा भी नहीं लेता है, ना परमेश्वर लेता है। फिर किसको मिलेगा? आप दान देने से आपको ही लौटा के परमेश्वर देगा।
तो ये सारा चीज आपका अकाउंट में ही जाता है। ये तीन पहले जो कैटेगरी जो करता है, आपका प्रार्थना आपको आशीष देगा, आपका चर्च अटेंड करना आपको आशीष देगा, आपको परिवार को आशीष देगा, आप दशवांश भेंट चढ़ाने से आपको और आपके परिवार को आशीष देगा। ये तीनों काम क्रियाक्रम आप जो करता है उसके द्वारा आपका परिवार और आपको ही आशीष मिलता है, आप ही का अकाउंट में स्वर्ग का आशीष आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी बाकी है कि आप परमेश्वर का अकाउंट के लिए क्या दे रहा है, उसके लिए ही ये वचन अभी काम आपके सामने काम में आ रहा है। ये क्या है कि आप परमेश्वर के लिए उसका सेवकाई के लिए भागीदार होना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका उत्तरदायित्व है। यीशु मसीह इस संसार को छोड़ने का समय सबसे आखिरी में जो वचन बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कितना दुनिया होता है, एक स्वर्ग होता है, एक पृथ्वी होता है, एक अधोलोक होता है ना। ये सारे जगह के अधिकार यीशु को दिया गया। इसलिए बोला कि इसलिए तुम लोग जाओ और सारे मानव जाति को सुसमाचार सुनाओ। ये किसको बोल रहा था? चेले लोगों को बोल रहा था। कौन है चेला? हर एक विश्वासी चेला है। तो काम करने के समय माइक लगा करके, गीत गा करके, बाजा बजा करके ही केवल सेवकाई नहीं होता है। सेवकाई में बहुत सा चीज़ें होते हैं। आप किसी भी तरह से परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह का सेवकाई के लिए भागीदार होना आपके लिए और आपका परिवार के लिए परमेश्वर से बुलाहट है। ठीक है, आप इसको पूरा करना है। एक एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है। आप केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना अटेंड करते हैं, दशवांश देने से ही आपका यीशु मसीह के साथ में चलना पूरा नहीं होता है। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करना है। इसलिए इस संडे का वचन आपकी ज़िंदगी को बदले। आप प्रभु का सेवकाई के लिए, आपने बोलेगा मेरे सब पास 7 दिन है, हमारे पास तो टाइम बच नहीं रहा है, हम तो दिन भर काम करते हैं, वो करते ये करते, मेरे पास टाइम नहीं है। एक स्टूडेंट बोलेगा मेरे पास पढ़ने से फुर्सत नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो फुर्सत है सब फुर्सत ईश्वर का ओर से है। परमेश्वर दिया है इसलिए तो तुम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर दिया है इसलिए तो तुम काम कर रहे हैं, परमेश्वर दिया है इसलिए तुम बिजनेस कर रहे हैं, परमेश्वर दिया है इसलिए तो तुम नौकरी कर रहे हैं। उस परमेश्वर को कुछ देने के लिए बोल रहे हैं। केवल पैसा फेंकने से नहीं काम चलेगा। संडे जाकर के तुम रटने से तुमको ना आशीष मिलेगा। परमेश्वर को क्या दिया है? परमेश्वर के राज्य के लिए तुम सचमुच परमेश्वर को प्यार करता है तो परमेश्वर का महिमा के लिए अपना ज़िंदगी को देना ज़रूरी है। इसलिए बोलता है आप परमेश्वर का सेवकाई में किसी न किसी रीति से भागीदार बनना परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप उसको करेंगे आगे निकल करके, तब देख लेना आपका परिवार में जो आज का आशीष है उससे 100 गुना आशीष और बढ़ने के लिए जा रहा परमेश्वर। हालेलुया। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, संडे अटेंड करते हैं, आप दशमांश देते हैं, जो आशीष आपको आज मिल रहा है ये सच है, आपको मिल ही रहा है। लेकिन इसके साथ में जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में भागीदार होने के लिए शुरू करते हैं तो उस समय देख लेना क्या चेंजेस आपके जीवन में आने के लिए जा रहा है। आपका परिवार का अंदर में आएगा। जो शैतान आज आपको नहीं छोड़ रहा आपका परिवार का अंदर से, वो भी निकलेगा, और जो रास्ताएं आपको बंद पड़ा वो भी खुलेगा। और जो आपके लिए जो स्वर्गीय आशीष जो होता है, वरदान, अनुग्रह, बुद्धि और ज्ञान, समझदारी, ताकत, ये सब जो है आपके पास, उससे 100 गुना परमेश्वर आशीष आपको भर देगा। जिस दिन यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के सेवकाई के लिए एक हाथ आप देने से, आपको समय देने से, आप आज इस सुसमाचार को सुनने के समय
आप अपने माइंड को सेटअप कीजिए। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, पिछले साल मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा बीमारी आया था और इस कारण मुझे बहुत परेशानी हुआ है, लेकिन मुझ पर प्रभु ने दया किया है। ऐसा अवस्थाओं से परमेश्वर ने मुझे निकाला है, मुझे शक्ति दिया। आज संपूर्ण चंगाई प्रभु ने पिछले दिनों से उसी समय में दे दिया था, लास्ट ईयर में 2020 में। आज पिछले दिन में मेरा वाइफ गया, मेरे ब्लड निकाल करके जाकर के टेस्टिंग में दे दिया था। सारे टेस्टिंग्स जो होता है, ब्लड का जो टेस्टिंग्स होता है, टोटल टेस्टिंग कर दिया है। सारे किडनी, लिवर, वो हार्ट, सब कुछ लेकर के टेस्ट किया है, तो सारे टेस्ट में नंबर 1 है मेरा बॉडी। हालेलुया। क्यों? मेरे को कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। क्यों? यीशु का सुसमाचार सुनाने का कारण प्रभु ने मुझे ताकत दिया हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, सब चीज दान देने से, सब कुछ जो प्रार्थना करने से, सब कुछ आराधना अटेंड करने से पूरा नहीं होता है। जो आपके लिए एक प्लेस अभी बाकी है, आप लोगों को, आप सुनिए, आप लोगों के लिए एक बुलाहट अभी बाकी है, वो है आप लोग प्रभु का सेवकाई के लिए अपना समय देने के लिए शुरू कीजिएगा। अब कैसे हैं, किस कारण, कैसे आपको सेवकाई में भागीदार होना, वो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बताएगा। इसलिए ये ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा? आपको 100 गुना प्रतिफल, जो आज जो आपकी आंखों से आपने नहीं देखा है, ऐसा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। लूका 18:29-30 मेरे पीछे बोले। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना घर, पत्नी, भाई, माता पिता या बच्चों को परमेश्वर के राज के लिए छोड़ा हो और वह इस समय कई गुना अधिक तथा आने वाला युग में अनंत जीवन पाएगा। ओके, इसके अंदर में क्या क्या आपके लिए अनुग्रह रखा हुआ है, क्या क्या आपको छोड़ना है। आप प्रभु का सेवकाई के लिए क्या चीज़ को छोड़ना है? घर को छोड़ना है। उसका मतलब घर छोड़ करके आप चले जाइए कभी की ज़िंदगी में, फिर घर में वापस नहीं जाना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। घर छोड़ना मतलब घर की आवश्यकताओं के बगैर उससे ज़्यादा परमेश्वर का काम को ध्यान देना है। मान लीजिए घर का काम और परमेश्वर का काम दोनों साथ में आने का समय परमेश्वर का काम को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, घर का काम आप किसी को दे देना है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सा घटना है, अब बोलने के लिए जाए तो टाइम आज बचेगा नहीं है, ठीक है। और क्या है? पत्नी को छोड़ना है। कई लोग फेवरेट समझते हैं, अपने पत्नी के बिना तो जिएगा नहीं। हालेलुया। तो पत्नी की बातों को छोड़ करके हम परमेश्वर को समय देना है। भाई और बहन के लिए प्रायोरिटी नहीं देना है, उसको भी छोड़ करके प्रभु के पास जाना है। माता पिता, कई लोग बोलते हैं मम्मी बहुत ओल्ड एज है, उसके साथ में रहना, बाबूजी को भी हॉस्पिटल में ले जाना है। ये सारा चक्कर के कारण कई लोग यीशु मसीह को छोड़ा है। तो यहाँ बोल रहे माता और पिता से बच्चों, अरे बच्चों के लिए हम लोग तो जिंदा है बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बच्चों के कारण वो तो परेशान है, केवल बच्चों के लिए जी रहा है। हाँ, ये शब्द तो आप तो सुना होगा कई बार, केवल बच्चों के लिए जी रहा है। अरे केवल बच्चों के लिए मत जियो, परमेश्वर के लिए जियो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को छोड़ने के लिए बोला और परमेश्वर के राज्य के साथ में जुड़ जाने के लिए बोला। तो आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा? आपको मिलेगा, मतलब अभी ऐसा करने से आपको 2 तरह का प्रॉफिट है, 2 तरह का प्रतिफल है। एक, इस संसार में आपको कई गुना अधिक आशीष मिलेगा, फिर आने वाले युग में आनंद जीवन मिलेगा। 2 आशीष आपके लिए रखा हुआ है, वो इस संसार में आप आशीषित होगा। दूसरा, आपको आनंद जीवन भी मिलेगा। यदि आपका जीवन इसी वचन के अनुसार आज आप सरेंडर करेंगे तो यीशु एक नया काम आपका जीवन में शुरू करेंगे। आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, आप इससे मुंह भी नहीं मोड़ सकता है। आप प्रभु के साथ में चलना ज़रूरी है। आप बोल सकते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम तो नहीं कर सकता है।
ठीक है, आपके लिए, आपके काम को करने के लिए परमेश्वर दूसरा आदमी को खोजेगा, लेकिन आपको क्या होगा? जैसे यूदास इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो तो यीशु को छोड़ करके गया, यीशु को पकड़वाया है, 12 चला था, उसमें से 11 हो गया, वो खुदकुशी कर दिया आखिरी में। क्या उसके कारण यीशु मसीह का सेवकाई बंद हुआ क्या? उस 12 का जगह को फिलअप करने के लिए दूसरा एक व्यक्ति को प्रभु ने चुन लिया, मत्तियास करके। इसलिए आप नहीं करने से प्रभु का सेवकाई रुक नहीं जाता है, उसके लिए दूसरा आदमी आ जाएगा, लेकिन आपका प्रतिफल से आप वंचित हो जाएगा, आपका बुलाहट से आप वंचित हो सकता है। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने स्वर्ग में आप प्रकट हो जाएगा, उस दिन आपको लज्जित होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मैंने जिंदगी को ज्यादा प्यार किया और आपके लिए समय देने के लिए मेरे पास नहीं था। आपको लज्जा को सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा ना होने दे। आज ये निर्णय आप अपने मन में लेने के लिए शुरू करें। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा समय प्रभु का सेवकाई के लिए दूंगा, प्रभु का सेवकाई के लिए। प्रभु आपको बुला रहा है। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेजो, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेजो, मैं जाऊंगा। बगैर कोई जाने बिना वे कैसे पाए ना, बगैर कोई जाने बिना वो कैसे पाए ना। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेजो, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेजो, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेजो, मैं जाऊंगा। लोग समझते हैं आज एंड टाइम है, अभी कोई सेवक का जरूरत नहीं है। कई लोग तो मसीह विरोधी के इंतजार में है, झूठे अभिषिक्त के इंतजार में है। एंड टाइम में प्रभु के सेवकों का जरूरत नहीं क्या? अभी प्रभु के सेवकाई के लिए परमेश्वर को लोगों की जरूरत है। यदि आज आप यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए चाहते हैं, कभी नहीं समझना कि अभी समय बाकी नहीं रह गया है। दिस इज द टाइम फॉर योर कॉलिंग। आपका बुलाहट अभी है। आप यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। अब सोचेंगे इस ऑनलाइन सिचुएशन में, इस बंदी ऐसा अवस्था में, परिस्थिति में क्या सेवकाई होगा, क्या मुझे करना होता है, क्या मैं यीशु के लिए जीऊंगा? यस, अभी भी यीशु के लिए जीने का समय है, अभी भी यीशु के लिए समर्पण करने का समय है। ये समय आपके लिए है।
अभी भी आप यीशु के लिए अपना सजीवन समर्पण कर सकता है। यदि आपका मन में ऐसा लग रहा है तो आज यीशु के लिए अपना जिंदगी को समर्पण करें और आप बोले, प्रभु मैं अपने जीवन से थोड़ा समय आपके लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा जो भी मुझे सुना है, इन लोगों के जीवन को आशीष करें और इसको सही रूप से लेने के लिए इनको अनुग्रह करें। ये वचन कोई शैतान इनका दिल से अलग ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।